राम नाम की महिमा। आइए इस कहानी में हम लोग जानते हैं। ये कहानी अपने आप में एक प्रूफ दिला रही है कि राम का नाम लेने से ही क्या होता है। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए एक गहरी जंगल में गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते थे। वे किसी एक स्थान पे अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख पे राम नाम जाप चलते रहता था। स्वयं राम नाम का अजपा जाप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। श्यामदास जी गहरे जंगल के मार्ग पर भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहाँ। दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलते जा रहे थे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रही है। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई थी। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचे कूदने, हंसने तथा औरों को हंसा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं, प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुम्हें बुला रहे हैं। चले वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के कई इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राजा ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मस्त हुई है, इस बात का तुम्हें विचार नहीं है क्या? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेत राजा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेत राजा, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी, प्रेतात्मा, मुझे मनुष्य में गिनती की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते तो हैं, पर जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य है। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक कितनी निर्भयता से बात कर रहा हूँ। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेत राजा बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेत राजा, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेत राजा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति से मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेत राजा, जीने की इच्छा के मोह को त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है और वह इस जंगल के किनारे एक गांव में श्रीमद धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करते हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का अजपा जाप करते हुए जंगल के किनारे में गांव में पहुँचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा साकलन चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक ही नहीं होता। महात्मा नवसल सेठ के घर पहुँचे। साकलन चंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियाँ थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता का आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम के जाप जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों साकलचंद, अब तुम ठीक हो? साकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी।
वह खांसने लगा। बेटा निराश न हो, भगवान राम पति पावन हैं। तेरे यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोक कर श्री राम नाम के जाप में मन को लगा दे। अजपा जाप में लगा जा। शास्त्र कहता है अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए जाते हैं। उनका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही शंकराचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गए। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़े नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। नदी तट पर आकर स्नान करके राम स्मरण करते हुए वहाँ से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राजा सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेत राजा, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेत राजा, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेत राजा, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहे? प्रेत राजा ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरे भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेत राजा ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले का नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इसमें उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो। प्रेत राजा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जपता है वह राम नाम के जप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जप में नरक उद्धारण की शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल्य सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। तो देखा अपने राम नाम में कितनी शक्ति है। तो एक बार बोले सच्चे मन से, जय श्री राम।